हेलो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज बीन सेटअप। एक सेल हमें गिवन है जिसकी वैल्यूज ये गिवन है। इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर एमीटर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच कनेक्टेड है, हमें उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू देखनी है। एक और क्वेश्चन है, विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। हमें ये भी बताना है कि टाइम गुजरने के बाद करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हमें देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। की कॉन्सेप्ट है करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। जो हमारा करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। हमें ई सेल गिवन है प्लेटिनम 1 और लेफ्ट साइड में हमारे हो रही है ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव जा रहा है Fe3 पॉजिटिव में, और जो हमारा राइट सेल है उसमें रिडक्शन हो रही है जिसमें Ce4 प्लस Ce3 प्लस में जा रहा है, और यहाँ पे प्लेटिनम रोड 2 लगी हुई है। इसका ई नॉट हमारे पास है -0.77 लेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ का ई नॉट हमारे पास है 1.61। सबसे पहले हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, जो कि ई नॉट इन दोनों का सम होता है 0.77 प्लस 1.61, और हमारा आंसर आता है 0.84 वोल्ट। सिंस ई नोट सेल हमारा पॉजिटिव है, ई नोट सेल पॉजिटिव है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जो हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। अब हम देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करता है। हम देख रहे हैं कि राइट साइड का पोटेंशियल लेफ्ट साइड से ज्यादा है, देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम सेकेंड इलेक्ट्रोड टू फर्स्ट इलेक्ट्रोड। जो हमारा करंट है वो सेकेंड इलेक्ट्रोड से फर्स्ट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अब इस क्वेश्चन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है कि जब टाइम इंक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगा या कम होगा। अब मैं बताता हूं कि अगर हमारा टाइम इंक्रीज करता है तो जो हमारा ई सेल होता है वो डिक्रीज करने लग जाता है। अगर हमारा ई सेल डिक्रीज करेगा तो करंट विल ऑल्सो डिक्रीज, करंट भी हमारा डिक्रीज करता है। बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू बच्चों।